गाइज, आप लोगों ने मिल्खा सिंह जी की लाइफ के ऊपर बनी भाग मिल्खा भाग मूवी के बारे में जरूर सुना होगा। अब इसी से जुड़ी एक इंस्पिरेशनल बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इंस्पिरेशनल बात यह है कि मिल्खा सिंह जी ने भाग मिल्खा भाग के प्रोड्यूसर से एज अ रॉयल्टी मात्र ₹1 चार्ज किया। जी हाँ गाइज, मात्र ₹1। वो चाहते तो कितना भी चार्ज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो इस मूवी से पैसा नहीं कमाना चाहते थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि वो इंडियन यूथ को एक मैसेज दें जिससे वो क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दे सकें और भारत, हमारा देश, इन बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर सके। गाइस, महान लोग ऐसे ही महान नहीं होते, उनकी सोच उन्हें महान बनाती है। इस फैक्ट को जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये बात है जनवरी 2021 की, जब थाईलैंड की रहने वाली एक महिला शाम को डिनर के लिए लोकल मार्केट से कुछ सी फूड लेकर अपने घर जाती है, क्योंकि वहाँ के बहुत से लोग सी फूड ही खाते हैं। अब इंडियन रुपीज में अगर मैं बताऊं तो करीब ₹150 के सी स्नेल्स लेकर वो अपने घर जाती है, और जब शाम को बनाने की तैयारी करती है तो उनमें से उसको एक ऑरेंज कलर का मैलो पिरल मिलता है। अब उस टाइम पर तो ये महिला इस मोती को इग्नोर कर देती है, लेकिन दोस्तों जब अगले दिन उसको पता चलता है कि इस दुर्लभ मोती की मार्केट वैल्यू कम से कम €23,500 यानी कि करीब 20 लाख रुपए है, तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। 1.5 सेंटीमीटर की डायमीटर वाला ये मोती 6 ग्राम का था, और उसने बताया कि इसे बेचकर आने वाले पैसों से वो अपने बहुत दिन से बीमार चल रही माँ का इलाज कराएगी। दोस्तों, ये किस्सा वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय। सो फाइनली हैप्पी पोंगल टू ऑल ऑफ यू एंड मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। सो आज कई लोग तो अभी तक छतों पे ही मंडरा रहे होंगे। रात में पतंगे उड़ती है, तुम लोगों को पता नहीं होगा, रात में भी लोग पतंगे उड़ाते हैं, लाइट वाली पतंगे और पता नहीं कौन कौन सी टाइप की पतंगे उड़ाते हैं। उनके लिए ना, जो पतंगे उड़ा रहे होते हैं बेचारे थक जाते हैं, तो उनके लिए खाने पीने का सामान लगते हैं उनके घर वाले जो ऊपर छतों में पतंगे उड़ा रहे होते हैं। ये इसलिए भी खास होता है कि जब आप आसमान को देखते हो, है ना, तो धरती का बोझ हल्का हो रहा होता है, इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। सो इन दैट केस क्या क्या है मेरी थाली में मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं खिला नहीं सकता, मैं अपने मुंह में डाल लूंगा, ठीक है, आपको दिखा लूंगा। ये है पॉपकॉर्न। सो पॉपकॉर्न दिए जाते हैं, ये थोड़ा मसाला पॉपकॉर्न है जो कि आए थे गिफ्ट में ऐसा खाने का। फिर उसके बाद है ये रेवड़ी। सो दिस इज रेवड़ी, है ना, और उसके बाद है गोल रेवड़ी, बहुत ही चपटी रेवड़ी, ये है गोल रेवड़ी। और उसके बाद है ये है पापड़ी। इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ पापड़ी जो कि गिफ्ट में आई थी। तो अब इसको तो कैसे खा के दिखाऊंगा, खा के देखते हैं कैसा टेस्ट आ रहा। अलग ही लेवल का टेस्ट है ना। और लास्ट में रह गए मावा के लड्डू। नाउ दिस इज वेरी स्पेशल लड्डू। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज मावा का लड्डू एंड ऑन मावा देयर आर सम तिल। अब तिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं, सो उस पर तिल लगाया गया। सो इसने मेरा दिल ले लिया इस लड्डू ने। सो लड्डू इतना स्वाद है कि क्या ही बताऊं। एक तो इतना सॉफ्ट है, कई बार जो तिल के लड्डू होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, ये मावा के तिल के लड्डू है। तो ये देखो, ये हाथ से ही टूट रहा है ऐसे करके। ओ माय गॉड, मैं पूरे सेशन में खाते रहूंगा। क्या आप यकीन कर पाएंगे अगर मैं कहूं टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं? जी हाँ दोस्तों, टाइटैनिक बोट के ऑनर जेपी मॉर्गन के पास टाइटैनिक और ओलंपिक ऐसी 2 बोट्स थीं और दोनों पूरी तरह से सेम दिखते थे। लेकिन ओलंपिक बोट टाइटैनिक से 2 साल पहले ही तैयार हुआ था और ये कई बार हादसे का शिकार हो चुका था। और एक थ्योरी के मुताबिक जेपी मॉर्गन ने हादसे का शिकार हो चुका ओलंपिक बोट पे ओलंपिक का नाम मिटाकर टाइटैनिक पेंट कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि बोट डूब जाए। और वो ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि बोट के डूबने पे उन्हें 2 बड़े फायदे हो रहे थे। पहला, इंश्योरेंस के काफी ज्यादा पैसे मिलते, और दूसरा, जेपी मॉर्गन के सभी बिजनेस प्रतियोगी जो बिजनेस में जेपी मॉर्गन से भी आगे निकल रहे थे, वो टाइटैनिक के पहले सफर पे जेपी मॉर्गन के साथ जाने वाले थे। और जेपी मॉर्गन ने बड़े होशियारी से अपने बिजनेस प्रतियोगी को बोट पे सवार होने के बाद बोट के जाने के कुछ मिनट पहले सिर्फ खुद के जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसे पता था ये टाइटैनिक नहीं बल्कि ओलंपिक है जो कि डूबने वाला है। इसलिए जो बोट डूबा था वो टाइटैनिक नहीं बल्कि ओलंपिक था, और टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ